जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो की थंबनेल देखने से आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आज का ये जो वीडियो है आप सभी कैंडिडेटों के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, यदि आप दिसंबर 2024 में जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से नेट जरफ का एग्जाम होने वाला है, उसमें यदि आप जरफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, आपको क्या पढ़ना चाहिए ताकि आपका हर हाल में दिसंबर 2024 में जरफ क्वालिफाई हो जाए। तो यदि आपने पूरा डेडिकेशन बना लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हर हाल में दिसंबर 2024 में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरफ क्वालिफाई करना है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आपके पास यदि समय का अभाव है तो आप इस वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हो, लेकिन स्किप मत करना। मैं अजय शर्मा, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जनरल कैटेगरी से मेरा लगातार 3 बार जरफ क्वालिफाई है। मैंने ओवरऑल सेकंड रैंक के साथ ज्योग्राफी से जरफ क्वालिफाई किया है। तो मेरा जो खुद का 3 बार जरफ क्वालिफाई करने का जो एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। हमारे इस प्लेटफॉर्म से अब तक 160 प्लस कैंडिडेटों का जरफ क्वालिफाई हो चुका है और 810 प्लस कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हो चुका है। अभी जो दिसंबर 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें हमारे इस प्लेटफॉर्म से 40 प्लस कैंडिडेटों का जरफ क्वालिफाई हुआ था। तो यहाँ पर जो मेरा खुद का 3 बार जरफ क्वालिफाई करने का जो एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ पिछले 4 साल से बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का, बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड करने का जो एक्सपीरियंस है, उनके बेस पर मैं आपको आज बताने वाला हूं कि आपको 4 महीने की क्या रणनीति बनानी चाहिए, आपको अगले 4 महीने में किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आपका हर हाल में दिसंबर 2024 में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरफ पास हो जाए। आपने एक कहावत सुनी होगी कि यदि आप किसी काम की शुरुआत सही समय से करते हो तो उस काम का सही समय पर बहुत सही ढंग से पूरा होने का पूरा पूरा चांस होता है, और यदि आप किसी काम की शुरुआत सही समय से नहीं करते हो तो उस काम का सही समय पर पूरा होने का बिल्कुल 0% चांस रहता है। तो अब वो सही समय आ चुका है। आपने अभी तक यदि जरफ की तैयारी शुरू नहीं की है तो अब आप तैयारी शुरू कर दो पूरे डेडिकेशन के साथ। और यदि आप अब भी लेट कर रहे हो ना तो समझो फिर आप अपनी सफलता से लेट हो रहे हो। यदि अभी भी आप ये सोच रहे हो कि आज से नहीं, कल से करूंगा, परसों से करूंगा, अभी तो बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, तो जो जरफ का सर्टिफिकेट है ना वो भी ये सोचेगा कि यार मैं अब इसको दिसंबर में नहीं, जून 2025 में मिलूंगा। तो अब वो बिल्कुल सही समय आ चुका है। आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में पूरे डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी को शुरू कर देना चाहिए ताकि मात्र 4 महीने की तैयारी से आपका बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जरफ पास हो जाए। भाई दिसंबर 2024 में हर हाल में जरफ का एग्जाम होकर रहेगा। कुछ लोगों की ये साइकोलॉजी है कि अभी जो री एग्जाम वो अगस्त सितंबर में होगा, फिर दिसंबर में एग्जाम कैसे होगा। भाई ऐसा सेम टू सेम 2023 में हो चुका। पहले जनवरी में एग्जाम, मार्च में एग्जाम हुआ और फिर उसके बाद उन्होंने तुरंत जून में एग्जाम करवा लिया। ये एनटीए है, कुछ भी कर सकता है। हमें इसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। हमें पूरा प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से पहले तैयारी करके रखनी है ताकि फिर वो एग्जाम कभी भी करवाए हमारे कहीं कोई दिक्कत ना आए। तो मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं कि आगामी जो 4 महीने हैं, केवल 4 महीने का समय बचा हुआ है, तो उसमें हम अपने आप को किस तरीके से तैयार करें ताकि जो दिसंबर में एग्जाम हो ना उसमें हम गजब के मार्क्स के साथ जरफ पास कर लें। देखो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, बिल्कुल 100% संभव है मात्र 4 महीने की तैयारी से जरफ पास करना। आप यदि आज जीरो लेवल से शुरुआत करते हो ना तो भी बहुत आसानी से आप मात्र 4 महीने की तैयारी से जरफ पास कर सकते हो। ये बिल्कुल 100% संभव है। अब कुछ लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे कि यार मेरा एक दोस्त पिछले 3 साल से बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहा है लेकिन उसका अभी तक जरफ पास नहीं हो रहा और तू यहाँ पर केवल 4 महीने में जरफ पास करने की बात कर रहा है। भाई वो अपवाद है। बहुत सारे ऐसे भी अपवाद होते हैं जो मात्र 4 महीने की तैयारी से जरफ पास करते हैं, वो भी पीजी अपेयरिंग के साथ और वो भी पहले प्रयास में। आज के टाइम में सब कुछ संभव है।
बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो 6-7 साल से लगातार नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका नेट भी पास नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो 4-5 साल से पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं, उनका जेआरएफ पास नहीं हो रहा। वहीं कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो पहले प्रयास में पीजी अपेयरिंग के साथ ही बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं। भाई ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पढ़ते हो, आप किस तरीके से मेहनत कर रहे हो, आप किस प्लानिंग के साथ तैयारी कर रहे हो। यदि आपकी सही प्लानिंग है, आपका तैयारी करने का तरीका बहुत व्यवस्थित है, तो आप बहुत कम समय में भी बहुत आसानी से सफलता हासिल कर सकते हो। और यदि आपका तैयारी करने का तरीका सही नहीं है, आप एक अव्यवस्थित तरीके से तैयारी कर रहे हो, आप विदाउट प्लानिंग के साथ तैयारी कर रहे हो, या फिर आपने प्लानिंग बना रखी है लेकिन वो बहुत अच्छी नहीं है, तो आप चाहे 7-8 साल तक तैयारी कर लो तो भी आपका जेआरएफ पास नहीं होने वाला। तो एक तो अपने दिमाग में ये सेट कर लो कि मात्र 4 महीने की तैयारी से बहुत आसानी से बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास हो सकता है। अब उसके लिए आपको कौन कौन से तरीके को फॉलो करना है वो मैं अब आपके साथ चर्चा करता हूं। सबसे पहले आपको स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है। अब स्मार्ट तरीके से तैयारी कैसे? भाई बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पिछले 2-3 बार से लगातार पॉइंटों से फेल हो रहे हैं, उनका जो जेआरएफ वो पॉइंटों से रह रहा है। मतलब उनके और जेआरएफ के बीच में कितना अंतर है? मात्र कुछ पॉइंटों का अंतर है। ठीक है, तो अब जो दिसंबर में एग्जाम देंगे उसमें भी उनके जो जेआरएफ और उनकी तैयारी के बीच में कितना अंतर रहने वाला है? वही पॉइंटों का अंतर रहने वाला है। तो अब आपको क्या करना है? आपको इस तरीके से तैयारी करनी है ताकि आप उन लोगों को पीछे छोड़ सको, वो भी मात्र 4 महीने की तैयारी से। तो आपको एक स्मार्ट वे को फॉलो करना है जो आपको डायरेक्टली जेआरएफ तक पहुंचाए और जो बाकी की जो भीड़ है उसको आपसे पीछे छोड़े। अब स्मार्ट तरीका क्या है मैं आपको आगे बताने वाला हूं। आपको व्यवस्थित तरीके से तैयारी करनी है, आपको सही समय के अनुसार तैयारी की शुरुआत करनी है ताकि आपका सही समय पर बिल्कुल 100% तरीके से सिलेबस पूरा हो जाए। उसके बाद में आपको प्रॉपर वे में इतना टाइम मिल सके कि आप उसका बार बार रिवीजन कर सको, और जब आपका सिलेबस भी पूरा हो गया समय अनुसार, आपने उसका बहुत सारी बार अच्छे तरीके से रिवीजन भी कर लिया, तो ओवरऑल आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी हो गई, तो फिर कोई चांस नहीं है कि आपका जेआरएफ पास नहीं होगा। ठीक है, साथ ही साथ तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको बिल्कुल 100% तरीके से भीड़ से अलग करने का काम करेगा, भाई आप ऐसा पढ़ो जहां से पेपर बने। ठीक है ना, बहुत सारे कैंडिडेट बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ते हैं लेकिन उनके पढ़े हुए में से पेपर नहीं आता है। आप इस तरीके से पढ़ो, आप ऐसा कंटेंट पढ़ो ताकि जो पेपर है वो आपके पढ़े हुए में से आए और आप क्वेश्चनों को ठीक करें, आपका अच्छा स्कोर और आपका जेआरएफ पास हो जाए। तो आप चाहते हो कि पेपर आपके पढ़े हुए में से आए, तो आपको 3 पॉइंटों पर ध्यान रखना है। पहला, आपको फिलहाल के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है कि फिलहाल में एग्जाम का पैटर्न क्या चल रहा है, मतलब किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिकों से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। आपको एग्जाम के लेवल के पता होना चाहिए कि पेपर किस लेवल का आ रहा है। यदि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है कि पेपर किस लेवल का आ रहा है, तो आप बिल्कुल उसी लेवल के अकॉर्डिंग तैयारी करो ताकि आपका जो पढ़ा हुआ है वो अच्छे से काम आए। जब आप एग्जाम के लेवल के अनुसार तैयारी करोगे तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन वहीं से आएंगे। अब आपको पता ही नहीं है कि एग्जाम का लेवल क्या है, आप ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो, पेपर बहुत डीपली आ रहा है, तो आप क्वेश्चन ठीक नहीं कर पाओगे। दूसरा, आप बहुत डीपली घुस गए और पेपर उतना ज्यादा डीपली नहीं आ रहा है, तो भी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। भाई हमें जेआरएफ पास करना है, इसलिए हमें फिलहाल के एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है कि भाई पेपर इस लेवल का आ रहा है, हमें भी इस लेवल की तैयारी करनी है। यदि आप ये सोचोगे कि मैं बहुत डीपली पढ़ूंगा, सब कुछ पढ़ूंगा, तो भाई इतना कंटेंट है ज्योग्राफी का सिलेबस बिल्कुल अनलिमिटेड है। आपको फर्स्ट पेपर भी पढ़ना है, उसका सिलेबस भी अनलिमिटेड है। आप 5 साल तक दिन रात पढ़ते रहोगे ना तो भी ज्योग्राफी को पूरी को नहीं पढ़ सकते। और हमारे नेट जेआरएफ के सिलेबस में पूरा ज्योग्राफी आता है और हमें इतना पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। अब भी हमें बहुत ज्यादा डीपली तरीके से पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तीसरा, आप एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ो। आप ऐसा कंटेंट पढ़ो जिससे स्कोर बढ़े, ज्ञान बढ़ाने का टारगेट मत लो। बहुत सारे कैंडिडेटों की ये साइकोलॉजी रहती है, यार पढ़ेंगे तो नॉलेज तो आएगा। भाई नॉलेज क्या काम का जब आपके पास जेआरएफ नहीं है। मजा तो तब आएगा ना जब आपका जेआरएफ पास हो जाएगा। भाई सपोज दैट आपके अंदर बहुत जबरदस्त तरीके का नॉलेज है, ज्योग्राफी का सब कुछ जानते हो आप, लेकिन आपका जेआरएफ पास नहीं है,
तो आप खुद भी अपने आप को यह प्रूफ नहीं दे सकते कि मेरे अंदर ज्योग्राफी का बहुत नॉलेज है। दूसरी साइड आपको ज्योग्राफी का बहुत कुछ नहीं आता है, लेकिन आपका जरब पास है, आपने केवल उतना पढ़ा जो जरब को चाहिए था, ठीक है। तो भाई जब आपका जरब पास हो गया तो आपको खुद को महसूस होगा कि आपको यार सब कुछ आता है, तभी आप 1% टॉप 1% कैंडिडेटों में शामिल हुए हो। तो यहां पर मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं, और आपको मैं एक ऐसा मेथड बताने वाला हूं जो आपका जरब क्वालिफाई करने का जो सपना है उसको पूरा करने में आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से मदद करने वाला है। पिछले 4 साल से मैं हर बार ज्योग्राफी का और नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच चलाता हूं। दिसंबर 2023 वाले एग्जाम के लिए भी हमने गारंटी बैच चलाया था, बिल्कुल सेम पैटर्न पर। अब जो जून 2024 में एग्जाम हुआ था भी 18 जून को, उसके लिए भी हमने गारंटी बैच चलाया था, जिसको हमने बढ़ाकर अब अगस्त तक के लिए कर दिया, ठीक है। तो अब जो दिसंबर 2024 में एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी हमने एक ज्योग्राफी का गारंटी बैच चलाया है। हमारा ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है, इसका टारगेट है कि हमें हर हाल में कम से कम 80% प्लस के मार्क्स के साथ ज्योग्राफी से जरब पास करना है, वो भी दिसंबर 2024 पे। और स्पेशली ये गारंटी बैच उन कैंडिडेटों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो पहले प्रयास में जरब पास करना चाहते हैं, जो अब ज्योग्राफी में अब तक बिल्कुल जीरो है। ज्योग्राफी के बारे में उनको बहुत कुछ नहीं पता है, लेकिन उन्होंने फिक्स कर लिया कि कुछ भी हो जाए दिसंबर में जरब पास करना है। तो उनके लिए ये बैच और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यहां पर इस बैच में मैं गारंटी ले रहा हूं कि पेपर चाहे किसी भी लेवल का है, चाहे बहुत टफ लेवल का है, चाहे मॉडरेट लेवल का है, और चाहे इजी लेवल का है, कम से कम 90% पेपर हमारे बैच के कंटेंट से ही मिलेगा, इस बात की यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं। और यदि ऐसा नहीं होता है ना, 100% तरीके से मैं फीस रिफंड कर दूंगा, ठीक है। अब हम इस बैच में ये जो मैं अभी आपको कुछ पॉइंट समझाया था, इन सभी के सभी पॉइंटों को बहुत बेहतरीन तरीके से फॉलो करने वाले हैं। हमारा ये जो गारंटी बैच है वो इन्हीं पैटर्न के ऊपर चलने वाला है। हम यहाँ पर टारगेट ले रहे हैं कि 15 अक्टूबर से पहले पहले हम अपने सिलेबस को 100% तरीके से पूरा कर लेंगे। 15 अक्टूबर तक हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम यूनिट वाइज तरीके से रिवीजन करेंगे, और सबसे लास्ट में हम इंपॉर्टेंट टॉपिकों का रिवीजन करेंगे। तो एग्जाम होने तक हमारा सिलेबस भी पूरा हो जाएगा, यूनिट वाइज तरीके से भी रिवीजन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिकों का भी रिवीजन हो जाएगा, मतलब ओवरऑल हमारी बहुत बेहतरीन वाली तैयारी हो जाएगी। अब इसके अलावा इस गारंटी बैच में हम स्मार्ट स्टडी को फॉलो करने वाले हैं। फिलहाल के पेपर पैटर्न, फिलहाल के पेपर लेवल, एक बहुत बेहतरीन कंटेंट, इन सभी को ध्यान में रखते हुए तैयारी करने वाले हैं। यहां पर मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। देखो, यहां पर आप हो और यहां पर आपकी मंजिल है। अब आपको आपकी मंजिल तक पहुंचना है, उसके लिए अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। जैसे एक ये रास्ता हो गया जिसमें बहुत सारे घुमाव हैं और आपको बहुत ज्यादा चलना पड़ रहा है, ठीक है। सपोज दैट इस रास्ते से आपको 15 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। दूसरा वाला रास्ता कौन सा है? दूसरा वाला रास्ता इससे शॉर्टकट हो सकता है। सपोज दैट दूसरा वाला रास्ता ये है, जो पहले वाले रास्ते की तुलना में क्या है, शॉर्टकट है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे घुमाव हैं, आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है। सपोज दैट यहाँ पर आपको 12 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। और तीसरा रास्ता यहाँ पर दिख रहा है आपको, जो बिल्कुल सीधा जा रहा है, जिसमें किसी तरीके से कोई घुमाव नहीं है, किसी तरीके से कुछ नहीं है, जो आपको डायरेक्टली आपकी मंजिल तक पहुँचा रहा है। और यदि आप इस रास्ते से अपनी टारगेट तक जाते हो तो आपको केवल 8 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। भाई मंजिल तक तीनों पहुंच रहे हैं। जो सीधे रास्ते को फॉलो कर रहे हैं वो केवल 8 किलोमीटर चल के ही अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। दूसरा कैंडिडेट जो एक ऐसे रास्ते को फॉलो कर रहा है जिसको 12 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, बहुत सारे घुमाव है रास्ते में। और तीसरा कैंडिडेट जो 15 किलोमीटर चल रहा है, रास्ते में बहुत ज्यादा घुमाव है, बहुत दूरी चल रहा है, वो एक्स्ट्रा दूरी चल रहा है। भाई मंजिल तक तीनों पहुंच रहे हैं, एक केवल 8 किलोमीटर चल के पहुंच रहा है, एक 12 किलोमीटर चल के पहुंच रहा है, एक 15 किलोमीटर चल के पहुंच रहा है। जो कैंडिडेट पहले प्रयास में जरब पास करते हैं वो भी मात्र कुछ महीनों की तैयारी से वो इस वाले रास्ते को फॉलो करते हैं, ठीक है। जो कैंडिडेट पिछले 3-4 साल से तैयारी में लगे हुए हैं उनका अभी तक भी जरब पास नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि वो इस वाले रास्ते को फॉलो कर रहे हैं। और जो कैंडिडेट 2-3 बार एग्जाम देने के पास जरब पास कर लेते हैं वो इस वाले रास्ते को फॉलो करते हैं।
अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले रास्ते को फॉलो करते हो। भाई यहां पर हम फॉलो करने वाले हैं इस वाले रास्ते को, ताकि मात्र 4 महीने की तैयारी से हम बहुत आसानी से जरब तक पहुंच जाए। यह है स्मार्ट वे जो आपको डायरेक्टली आपकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगा। अब हम इस स्मार्ट वे में जो स्मार्ट तरीके से हम तैयारी करेंगे, इसमें हम इन 3 पॉइंटों को बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान रखेंगे। हम इस बैच में जो भी तैयारी करेंगे वो फिलहाल के पेपर पैटर्न को अच्छे तरीके से समझते हुए करेंगे। मतलब किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सी यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सी यूनिट से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सी यूनिट को हमें बहुत डीपली तरीके से पढ़ना चाहिए, कौन सी यूनिट को हमें कम डीपली तरीके से पढ़ना चाहिए। इन सभी का हम बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ ध्यान रखेंगे। दूसरा, फिलहाल के पेपर लेवल का हम अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे कि हमारे एग्जाम का लेवल क्या है, कौन सी यूनिट से किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, कौन से टॉपिक से किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, इन सभी का यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे। तीसरा, हम बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी करेंगे। हम एक एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ तैयारी करेंगे ताकि क्वेश्चन हमारे पढ़े हुए में से आए। 2 तरीके का कंटेंट होता है। एक तो ऐसा कंटेंट होता है जहां से कभी क्वेश्चन बनता ही नहीं है, आप कितना ही पढ़ लो कोई मतलब नहीं। एक ऐसा कंटेंट होता है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो यदि आप ऐसे कंटेंट को पढ़ रहे हो जहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप जितना ज्यादा पढ़ोगे स्कोर आपका उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर इस गारंटी बैच में हम इन तीनों को बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान रखने वाले हैं। एक बहुत बेहतरीन प्लानिंग के साथ तैयारी करेंगे, एक बहुत ही शानदार वाली रणनीति के साथ तैयारी करेंगे, ताकि आप उन लोगों से आगे निकल सको जो पिछले 2-3 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, जो ऐसा मानते हैं कि यार मेरा तो जरब केवल पॉइंटों से रह रहा है। आप उन लोगों को पीछे छोड़कर आगे निकल सको। अब यहाँ पर मैं इस बैच की कुछ विशेषता बता देता हूँ। मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में बोला था कि हमारे गारंटी बैच के कंटेंट से कम 90% पेपर एज इट इज मिलेगा। ये मैं किस बेस पर बोल रहा हूँ वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हमने इस गारंटी बैच का जो कंटेंट है वो एक बहुत ही अलग तरीके से तैयार किया है, एक बहुत ही बेहतरीन वे में तैयार किया है। टोटल 12 ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनके साथ जुड़कर आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट के नेट जरफ के लिए तैयारी कर सकते हो। हमने क्या किया, इन 12 के 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को इकट्ठा किया है, जिसमें हमने 28 ऑथेंटिक किताबें खरीदी हैं, ठीक है, 8 टीचर्स के नोट्स खरीदे हैं, टॉपर्स नोट्स के नोट्स खरीदे हैं, नोट्स हब के नोट्स खरीदे हैं, अरिहंत और दृष्टि वाली गाइड खरीदी है, यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर खरीदे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर पेपर खरीदे हैं, ठीक है। तो इन सभी के कंटेंट को मिलाकर हमने ज्योग्राफी का ये बहुत बेहतरीन वाला कंटेंट तैयार किया है। इसमें हमने 8 टीचर्स जैसे अभिषेक झा सर हो गए, अंकित सर हो गए, बीबी सर हो गए, दिवाकर सर हो गए, श्री राम खांगा सर हो गए, सूरज सर हो गए, ठीक है, जितेंद्र सर हो गए। टॉपर्स नोट्स के नोट्स हैं, नोट्स हब के नोट्स हैं, 28 यूनिट वाइज तरीके से ऑथेंटिक किताबें हैं, अरिहंत दृष्टि की गाइड है, प्रीवियस ईयर पेपर है। इन सभी को मिलाकर हमने ज्योग्राफी का बहुत बेहतरीन वाला एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट तैयार किया है। क्योंकि आपके दिमाग में ये आया होगा कि जब आप इतने प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर अपना कंटेंट तैयार कर रहे हो तो आपका कंटेंट बहुत लेंथी होने वाला है। भाई हमारा यहाँ पर टारगेट केवल इतना है कि हमें केवल वो पढ़ना है जिससे हमारा जेआरएफ पास हो जाए। हमें अभी फिलहाल ज्ञान बढ़ाने पर फोकस नहीं करना है, हमें फिलहाल स्कोर बढ़ाने पर फोकस करना है। तो हमारा ये जो कंटेंट है वो बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत ही सिलेक्टेड कंटेंट है। जब आप पढ़ोगे तो एक भी लाइन आपको ऐसी नहीं लगेगी जिसको पढ़ने पर आपको ये लगे कि यार ये इन्होंने क्यों लिख दिया। हर एक लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगेगी। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे, एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। फिलहाल के पेपर पैटर्न पेपर लेवल के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान रखने वाले हैं। यूजीसी ने जो ज्योग्राफी के सिलेबस को 10 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए, बहुत बेहतरीन तरीके से फिलहाल के पेपर पैटर्न पेपर लेवल को समझने के लिए हमने इस कंप्लीट 10 यूनिटों को टोटल 21 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है। और यहाँ पर हम 21 के 21 यूनिटों को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे। प्रत्येक टॉपिक के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे। मतलब 21 के 21 यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से हम तैयार करने वाले हैं। ज्योग्राफी को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, बहुत सारे डायग्राम का यूज करेंगे, बहुत सारे मैप का यूज करेंगे, बहुत सारे माइंड मैप बनाएंगे ताकि ज्योग्राफी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए, आपको बहुत आसानी से याद हो जाए। ठीक है भाई, केवल सिलेबस कंप्लीट करवाने से ही जेआरएफ नहीं होगा। जेआरएफ तो तब पास होगा ना जब वो सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से याद होंगी, आपका हर एक कंफ्यूजन क्लियर होगा।
और वो कब होगा? जब आप बहुत सारे डायग्राम का यूज करोगे, बहुत सारे मैप का यूज करोगे, बहुत सारे माइंड मैप बनाओगे, जहां पर आप कंफ्यूज होते हो उनके कुछ तरीके बनाओगे, तभी तो आपको सारी चीजें याद रह पाएंगी। तो यहाँ पर हम इन सभी को अच्छे से फॉलो करने वाले हैं। हमारा यहाँ टारगेट है कि हमें बहुत अच्छे तरीके से याद भी होना चाहिए, ताकि हम एग्जाम में क्वेश्चनों को ठीक कर सकें। हम यहाँ पर साथ मिलकर तैयारी करेंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कभी भी किसी भी तरीके का, तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर केवल और केवल आपके लिए 7891350470। कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो। जेआरएफ के लिए जो बेस्ट होगा, सारा सब कुछ मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। रेगुलर लाइव क्लास होगी, बाद में वो रिकॉर्डेड मिलेगी, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट होंगे, पीडीएफ करंट अफेयर मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। ओवरऑल सारा सब कुछ मिलेगा आपको। और यदि मैं चार्जेस के बारे में बात करूं, तो फिलहाल में चार्जेस कुछ इस तरीके से, जो कि अभी ऑफर चल रहा है, तो बिना देरी किए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ताकि समय अनुसार आपका सिलेबस पूरा हो जाए, बाद में बहुत अच्छा खासा आपको रिवीजन के लिए समय मिले, ताकि आपकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो सके और बहुत गजब के मार्क्स के साथ आप जेआरएफ पास कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।